लगाया कर दिया था उस बार। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो। आप देख रहे हैं किस तरह तो लंका गेट से इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। लगभग 6 किलोमीटर का भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लोगों ने हिस्सा लिया है। भीड़ देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना क्रेज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उनके दौरे को लेकर है, उनके रोड शो को लेकर है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। तो कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कई लोग प्रधानमंत्री के रोड शो में सड़कों पर हैं, तो कई लोग अपने छतों से भी इस रोड शो को निहार रहे हैं। लगभग 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जहां पर कई गलियों से होकर ये रोड शो गुजरने वाला है। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील कर रहे हैं और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। ये रोड शो पहुंचने वाला है काशी विश्वनाथ मंदिर तक, जहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो चुनावों को लेकर तैयारियां बेहद खास हैं। बीजेपी की ओर से कई बड़ी रैलियां, रोड शो पीएम मोदी ने खुद किया। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों का जिम्मा अलग अलग नेताओं को सौंपा गया, जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं खुद पीएम मोदी भी लगातार अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। पीएम मोदी के भव्य रोड शो की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी और हाथ जोड़कर सभी से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील कर रहे हैं। लगातार बीजेपी ये बड़ा दावा कर रही है कि एनडीए के साथ इस बार 400 पार सीटें जाने वाली हैं और कई बड़े मुद्दे भी बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो या फिर वो मुद्दा हो धारा 370 हटाने का। और इसके साथ साथ कई अलग अलग मुद्दे हैं बीजेपी के पास, जिसे लेकर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयों में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, काले धन का खुलासा हो रहा है, इसे लेकर भी पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है पीएम मोदी के रोड शो में और ये भीड़ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में उनके साथ ही मौजूद हैं। तो कुछ ही समय का वक्त, कल नामांकन भी दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले जनता का समर्थन हासिल करते हुए भव्य रोड शो निकाला जा रहा है पीएम मोदी की ओर से, जहां पर चारों ओर सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। भगवामय यहां पर पूरी काशी नगरी हो गई है और एक बार फिर से मां गंगा ने पीएम मोदी को बुलाया है और पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं काशी में, जहां पर काशीवासी उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ खास कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो वंदन और अभिनंदन यहाँ पर देखिए, जगह जगह पर पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं। ये जो प्रमुख परिवर्तन है जिसमें काशी भीड़ आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हुई थी जापानीज प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान। ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरी है काशी इस दौर में। जी, आपने लोडेड क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये काशी कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है, उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि जब वो औरंगजेब के द्वारा या मुगल शासक के द्वारा जब विध्वंस किया गया था काशी के, उसका बनारस के जो आप कह सकते हैं कि राजा का विश्वनाथ मंदिर का, और उसके बाद वो साहस जो है 1669-70 के आसपास मुझे लगता है कि इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का धाम का पुनर्निर्माण कराया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था।
ये हम लोग अभी तक देखते रहे हैं पिछले 10 साल पहले तक। उस पुनर्निर्माण के आगे हमने कुछ नहीं देखा। और वो काशी जिसकी आबादी बढ़ती गई, उसके साथ साथ में वहाँ भीड़ बढ़ती गई। एक आपको लगता होगा कि गलियों में सिमट के बाबा विश्वनाथ की वो पूरा काशी, जिसको आप दिव्य काशी, भव्य काशी कहते हैं, वो सिमट के रह गई। बहुत कुछ है, आज ही देखने को मिला। देखिए कि इतना, पहली चीज वो चुनावी मेंढक नहीं है। दूसरी पार्टियां बाहर निकल के आती हैं, मोदी जी पूरे साल भर काम करते हैं, वो कभी सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकल के नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जब आप जनता के लिए हमेशा काम करेंगे तो जनता हर वक्त आपके साथ रहेगी। दीदी बोली क्या नाम पड़ेगा? पूजा से। आप मोदी जी के रोड शो में शामिल थी, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, हम तो उन्हीं को देखने आए थे जी, और देखकर बहुत खुश हुए। आज जो राम को लाए हैं वो आएंगे ही। दिखाई पड़ता है कि विरासत के साथ विकास भी किस तरीके से हुआ है, वो अपने आप में काशी एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि कैसे आस्था के इस बड़े केंद्र, आस्था की इस राजधानी काशी को देश के अलग अलग जो हमारे आस्था के केंद्र है उसके साथ जोड़ने का भी एक बड़ा प्रयास हुआ है। काशी तमिल संगमम भी अपने आप में उसमें एक बड़ा उदाहरण के तौर पे हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी बनारस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि विरासत के साथ विकास की तस्वीर बनारस से हमारे साथ जाति धर्म से उठ के बात की है, इसलिए ना दूरी है ना खाई है, अब मोदी हमारा भाई है। मोदी 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 मोदी। ये जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी की गूंज है। कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भव्य रोड शो। 10 सालों में, पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ, इस पर भी